मैंने हरिद्वार में ही एक यूनिट करी थी आयुर्वेद की, क्योंकि हरिद्वार हब है फार्मा, कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक यूनिट्स का। तो उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही सर, आपके आके देख लो। मेरा काम रोज़ का है, मैं चला जाता हूँ। मैं गया वहाँ पर, और वो जो उनके सोल जो करता धरता थे वो भी मेरे साथ ही थे। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर देखा, ठीक लगा, कंपास लगाया, ठीक लगा। चांसिंगली फैक्ट्री जो थी वो वास्तु से किसी से कंसल्ट करके बनाई हुई थी, तो उसमें ऐसा कोई मेजर वास्तु दोष नहीं था जिसको मैं एड्रेस करूँ कि हाँ ये वास्तु दोष है। तो मैंने कहा चलो अपर फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है, मटेरियल लिफ्ट है। मटेरियल लिफ्ट से चलते हैं। तो मटेरियल लिफ्ट में ऐसे बटन्स नहीं होते जैसे नॉर्मल लिफ्ट में होते हैं, क्योंकि वो मटेरियल ढोने के लिए बड़ी लिफ्ट होती है। उसमें उसका बटन सिस्टम हाथ में होता है या नीचे से किसी को कहते हैं, तो वो ऊपर। हमने जैसे ही पैर रखा, लिफ्ट चल पड़ी बिना बटन वटन कुछ दबाए। बटन मुझे लगा कि इनके किसी नीचे लेबर ने लिफ्ट चला दी कि हमें तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब आपने लिफ्ट चलाई? कि नहीं भाई मैंने भी नहीं चलाई। तो थोड़ा भय सा लगा। फिर जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो वो नीचे आ गई अपने आप। और लिफ्ट के बाहर देखा कि वो वायर वाला बटन जो था वो वहीं पड़ा हुआ, वैसे वो लिफ्ट के अंदर होता, वो वहीं पड़ा हुआ, और कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब तो भाई भय के कारण सच में हनुमान जी को याद करना पड़ गया। वो फिर चल पड़ी। अब वो भी डरे कि ये क्या हो गया। आप भी डर रहे हो हल्का? ऑब्वियस है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए आपके साथ में और आपको उसका पता ना हो, है ना, तो वो भय का कारण तो बनती है। सारे के सारे ऐसे हो गए, पसीने निकलने लग गए। मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत बहादुर हूँ ऐसा नहीं है, जब होता है तो होता ही है वो सबके साथ, अननोइंगली कुछ हो जाए। फिर वो छत पे ले गई लिफ्ट और फिर नीचे ले आई। तो वो स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, लेकिन हम अगर गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो गेट नहीं खुलता, क्योंकि चलते हुए लिफ्ट में आप कैसे खोलोगे। नीचे आके वो खुल गई। हम बाहर निकल आए, कह रहे जान बची सो लाखों पाए। हम निकल आए तो मैंने उनको बोला, मैंने ये क्या तुम्हारे यहाँ लफड़ा? कह रहा जी ये रोज़ रात को होता है, इसीलिए आपको बुलाया। चूँकि मैं शाम को गया तो कह रहे ये रोज़ रात को लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगती है। चूँकि हम लोग वो कवच लगा के रखते हैं, रोज़ शील्डिंग करते हैं अपनी, कुछ गुरुजी ने प्रोसेस बता रखे हैं, क्योंकि न्यू वास्तु कंसल्टेंट जब जाता है तो उसको कोई नेगेटिव एनर्जी स्ट्राइक मारती है तो वो घर में बैठ के थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो हम लोग वो झेल चुके, तो अपने को ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं आया, लेकिन मैंने कहा इसे ठीक करेंगे, वास्तु से ही ठीक करेंगे। तो उनके सारे के सारे हमने गेट देखे, तो जिस गेट की मैंने आपको चर्चा करी थी वो गेट खुला था। तो 3 गेट ऐसे हैं जहाँ से ये एंटिटीज़ आ जाती हैं, और कई बार उनका वो पैसेज होता है, मतलब वहाँ रिसाइड नहीं करती, वो आती जाती रहती हैं। तो साउथ वेस्ट में एक गेट है पितृ का, उसके बिल्कुल बाजू में जो गेट है वो मृग का गेट है, यानी साउथ वेस्ट का। वेस्ट में असुर का गेट है। अगर ये वाले गेट अगर ओपन हो जाए तो इसे प्रिकिंग ऑफ बाउंड्री कहते हैं हम लोग, तो एंटिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो गेट बंद करा है, फिजिकली करा है, और नया गेट उसका खुलवाया। भल्लाट एक ऐसा देवता है जो चंद्रमा का स्वरूप है, और इधर इंद्र, 2 गेटों को हमने उनके खुलवाया। कुछ उपद्रव शांत हुआ। उसके बाद हमने फैक्ट्री में जागर किया। तो अगर कभी कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी भी जो है, अगर नज़र भी लग जाए तो वो जलती हुई बत्ती से आपकी नज़र उतार देती है। तो हमने उसमें 12 दिन तक अग्नि प्रज्वलित कराई एक प्रोसेस से, और उसके बाद उसको शील्ड कर दिया। भगवान की कृपा से फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, सब सेफ है और प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो सर वो जैसे जो जागर का प्रोसेस होता है उसमें नॉर्मली हवन हो रहा होता है या कुछ अलग प्रोसेस होता है? वो हवन से थोड़ा अलग है, उसकी विधि भी अलग है, लेकिन बहुत सात्विक है। अच्छा। और जैसे आप किसी एंटिटी को वहाँ से भगा रहे हो तो वो ओनर को तंग या आपको वो तंग नहीं करती जाते हुए? चूँकि हम ओनर को और खुद को पहले ही शील्ड करे हुए रहते हैं, और सबसे बड़े जो देवता हैं शील्डिंग के वो हनुमान जी हैं। तो याद होगा आपको पिछली बार मैंने वो यंत्र दिखाया था जिसमें फ़ोटो डाल के नज़र दोष चला गया था। उस तरह से पिचास योग और बंधन योग और टोटका योग ये सब चले जाता है, तो आप सुरक्षित रहते हैं। तो जो व्यक्ति ऑकल्ट में परस्यू करता है उनको अपनी शील्डिंग करके रखनी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कभी कभी जब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो जाके हनुमान मंदिर में चले गए, वहाँ उनसे कहा कि अपना झाड़ा लगा दिया,
झाड़ा इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑरा क्लीनिंग ओनली। तो जब हनुमान जी आगे आते हैं तो मुझे लगता है कि सब ठीक ही रहता है, सही बात है। एकदम बढ़िया। पर जो अचानक हुआ वो बहुत ही, बाद में तो प्रिपेयर हो गए ना ऐसा होना है, लेकिन जब किसी का अचानक हो जाता है तो एक बार को तो भययुक्त हो ही जाता है। करेक्ट बात है सर। और भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं सर ऐसे ही फैक्ट्रीज के? एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, वो इससे भी खतरनाक है। यहाँ पे आपके रई इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली के पास, कुंडली और दिल्ली के बीच में। तो वहाँ पर हमने एक यूनिट करी थी जो कि चल नहीं रही थी। तो जब हम उस यूनिट में, वो लोग मुझे बुलाते रहे, मैं 1 महीने तक पता नहीं क्यों टलता रहा, टालता रहा। कभी कभी यूनिट की मर्जी नहीं होती या कुछ वहाँ एंटिटी ऐसी होती है जो नहीं चाहती कि आए, तो भाई वो लोग तो शरीरी तत्व में कम्युनिकेट कर ही लेते होंगे जैसे भी है। लेकिन चांसिंगली वो उनका मैनेजर साहब आए और उन्होंने कहा सर आज तो आपको चलना ही है। मैं रह ही गया। तो जैसे ही यूनिट में घुसा तो PY का एक, हर लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। जो मुझे एक्सपीरियंस होता है 50 योग का, वो ये है कि बालों के खड़ा हो जाना, कुछ ठंडक सी फील होना वहाँ पे जाकर। तो मुझे वो फीलिंग आई। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है तुम्हारी यूनिट में। उन्होंने कहा सर वास्तु तो देखो। वास्तु भी बोल रहा उल्टा था, यानी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग रखी थी उनकी, और साउथ वेस्ट खाली बैठा था। तो मैंने आपको क्या कहा, जब साउथ वेस्ट और वेस्ट खाली होगा और साउथ ईस्ट की ऊर्जा यानी अग्नि तत्व कमज़ोर होगा तो ऐसे उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ चेक किया तो वहाँ पर 50 योग मिला। तो मेरे गुरुजी ने एक छोटा सा प्रोसेस बताया था जिसमें हम जल्द से उसको रास्ता दे देते हैं। अभी बंद कर दिया बिल्कुल करना। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बाहर आ जाओ। जब वो ऐसा लगा कि हाँ कि बाहर आ गए, तो हमने वो हनुमान जी के यंत्र से उस फैक्ट्री को शील्ड ऐसा कर दिया। पता कैसे लगा कि वो बाहर आ गए? अंदर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, दूसरा वो ऑरा स्कैनर जो है वो भी बताता है कि ये आ गया बाहर। पर वो इतनी इजीली बात मानी जाती है आपकी? देखो मैं नहीं कहता क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। मैं तंत्र विद्या को नहीं जानता, तो जो मेरे से सात्विकली उन्होंने सिखाया था वो मैंने उनसे कर दिया। उसके बाद वो हनुमान जी के यंत्र लगाए, एक PY रॉड्स आती हैं, उससे उसको एनर्जाइज किया। अर्ली बात है, और वो यूनिट चल पड़ी भैया। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति को ये लगता है, एक साइकोलॉजी है कि मुझे जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। कभी कभी ऐसा होता ये है, तो हर किसी के साथ हर किसी को ऐसा लगता है ना कि मेरे जितने एफर्ट्स हैं उतना मुझे नहीं मिल रहा होता। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किस्मत में लिखा हो कि हमें एफर्ट से ज़्यादा मिल रहा है। हाँ सही बात है। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो हमें पता ही नहीं होता, ये हमारा सुख का समय हो रहा होता है, हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो उनकी यूनिट ठीक चल रही थी, 20-50 करोड़ की टर्नओवर पर आ गई धीरे धीरे, जो जीरो से। तो उन्हें कोई और व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो कोई एंटिटी का वास है। उन्होंने कहा जी हाँ है, लेकिन शायद अब है या नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिट चल रही है, किन्हीं से मैंने ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने कहा मैं इसे ठीक कर दूँगा। अच्छा। ठीक है, ये और अच्छे के लिए व्यक्ति करता ही है, तो उन्होंने भी वो प्रयास करे। रात को उन्होंने कोई यज्ञ वज्ञ करा उसमें, और वो यूनिट वापस ठप हो गई। ऐसा हो सकता है कि जो शील्डिंग हमने करी है वो ब्रेकअप हो गई, टूट गई। सर ऐसा भी हो जाता? तो इस केस में ऐसा होता है कि आपने जो शील्डिंग की आप क्रिया कर रहे थे वो ढंग से नहीं की थी, या फिर उसमें होता क्या? टूट गई। तो वो यंत्रों से नेगेटिव उन्होंने एनर्जी फोटो, ज़्यादा हावी पड़ गई। हाँ यंत्रों से हनुमान जी की फोटो निकाल दी उन्होंने, शील्डिंग टूट गई। उन्होंने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ही कर दिया बहुत सारा काम। यंत्र उन्होंने प्रभावित कर दिया, टूट गई शील्डिंग। ऑब्वियस है, कुछ तो करा ही होगा ना। रॉड्स उन्होंने निकलवा दी कि इन्हीं के कारण रुकी हुई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं था उसमें। अब वो यूनिट बंद हो गई, तो उन्होंने उनसे कंप्लेंट करी। मेरे पास भी है, मैंने जी मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे से तो, मेरी नमस्ते आपको, क्योंकि मैं उस पैसे का भी क्या करूँगा कि जो जिसमें मैं ही मुसीबत में आ जाऊँ ना। खैर उन्होंने उसको दोबारा बुलाया, तो उन्होंने कहा जी मैं इसको कर दूँगा। तो मुझे उनके मैनेजर साहब ने बताया कि रात भर उन्होंने कोई पूजा करी, और रात भर वो कहते रहे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये करूँगा, बाहर निकलूँगा, ये कर। ऐसा उन्होंने किया। तो ये एंटिटी से कह रहे हैं हाँ या क्या? एंटिटी से कह रहे हैं। अच्छा। वो अकेले ही थे पूरी यूनिट में, और सुबह जब देखा तो वो उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। फिर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया, जो मैनेजर साहब हैं, इलाज कराया,
पर वो बच नहीं पाया। अच्छा। वापस मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हुआ सर, आप वापस आ जाओ। मैंने तो पहले ही नमस्कार कर दिया था, मैंने जी बस एक बार ही बहुत है, क्योंकि मेरा काम नहीं है, सीधा सीधा वास्तु होता तो बात ठीक है। वो ऐसा एक इंसिडेंट था जिसमें किसी की मृत्यु हो गई, और जब ऐसी जगह हमें मालूम है कि कुछ ऐसी है, तो चूंकि लड़ाई अशरीरी है, मैं भैया आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ, आप मुझसे लड़ सकते हो क्योंकि मैं दिख रहा हूँ। जो चीज़ दिख नहीं रही उससे आप कैसे भिड़ जाओगे? सही बात है। पर ये होता है। तो आपने उस जगह फिर नहीं किया? मैंने वक्त विजिट नहीं करी वापस। सही बात तो ये है। जहाँ पर आपको ये लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी और मेरे को भी इफेक्ट पड़ सकता था, वहाँ पे आप सामने दिख treat रहा ही है नहीं ना, करते बिल्कुल भी। सामने ही दिख रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैं अब पता नहीं वो किस रूप में है, पहली बार बात मान गई, दूसरी बार अपने पे चढ़ जाए। हाँ, सही बात। करेक्ट बात है। हम ही भागे भी रहे, तो क्या फायदा ऐसे काम करने का? हाँ सर, जैसे आपने बताया कि कोई फैक्ट्री का काम नहीं चल रहा, वहाँ पे बिल्कुल ठप हो गया मैटर, तो क्या हर बार नेगेटिव एनर्जी ही इन्वॉल्व होती है, या और क्या रीज़न होते हैं कि इंसान के इंडस्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, या पैसे नहीं आ रहे, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो, मैं कोर इंडस्ट्रियल वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो नेगेटिव एंटिटी एक फैक्टर है उसका, ना चले कुछ, लेकिन जो वास्तुशास्त्र कहता है वो तो अपनी बात पूरी की पूरी कहता है। वास्तुशास्त्र का सिंपल सा रूल है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को हमें खाली रखना है। एक अच्छा द्वार, 32 द्वारों में एक अच्छा द्वार हमें ढूंढना है और उसको खोलना है। जैसे नॉर्थ में सोम बल्लाट मुख्य का द्वार अगर खुल जाए, जय जयकार करा देता है, अपार धन योजना है। साउथ में विथत और ग्रह अक्षत का द्वार खुल जाए, मतलब ये देवताओं के नाम है, इनके द्वार अगर हम ढूंढ के खोल दें, फैक्ट्री अपलिफ्ट हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम वास्तु दोष, क्योंकि अगर उसके अंदर ऊर्जा पूरी होगी तो चलेगी। वेस्ट में सुग्रीव पुष्पदंत नाम के देवता हैं जो ज़बरदस्त हैं, और ईस्ट में इंद्र और जयंत इम्पल्सिव बाइंग करा देते हैं। इम्पल्सिव मतलब कि उस फैक्ट्री का जो भी सामान बनेगा वो उसकी डिमांड मार्केट में इम्पल्स से क्रिएट हो जाएगी। अगर ये इसके आजू बाजू के द्वार भी अगर खुल जाएं, जैसे वेस्ट में मैंने आपको बताया, इसके बगल में असुर का द्वार है, इधर द्वारिक का द्वार है, तो फैक्ट्री कर्जे में चली जाएगी। तो बहुत छोटे छोटे से फैक्टर जो हैं वो हमें, तो मेन क्या एंट्री से ही डिपिक्ट होता है कि ये मतलब मेजर रोल एंट्री ही प्ले करती है एक इंडस्ट्री का? एंट्री एक रोल प्ले कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव एनर्जी एक फैक्टर है, एंट्री एक फैक्टर है। उसके बाद प्लेसमेंट्स कहाँ पर हो। हैवी मशीन जो है साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में प्लेस होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में प्लेस हो गई तो फैक्ट्री रुक जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ एक फैक्टर है, जिसको शास्त्र शल्य के नाम से एड्रेस करता है। शल्य चिकित्सा एक पूरा प्रकरण है वास्तुशास्त्र में, उसको रिमूव कर सकता है। जहाँ पर एक मशीन बताता हूँ आपको, उसका नाम है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में 100 टाइम्स वाटर चलता रहता है, मतलब कंसिस्टेंटली 24 घंटे चलता रहता है। तो अगर वो साउथ में लग गया, साउथ ईस्ट में लग गया, फैक्ट्री को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लग गया, खासकर नॉर्थ में लग गया, तो ये समझ लो कि वो फैक्ट्री ऐसे ग्रो करेगी जैसे रॉकेट हो गया। सर वैसे अगर कंपेयर किया जाए, जैसे अगर कोई अपने घर पे वास्तु करवाता है तो कभी कभार वास्तु एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, और थोड़ा बहुत खर्चा लोगों को लगता है यार बहुत खर्चा करना पड़ जाएगा। इंडस्ट्री ऐसी चीज़ में अगर आप कह रहे हो यार बहुत हैवी मशीन है, इनको शिफ्ट ही करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत ही खर्चा हो जाता होगा। तो ऐसे केस में तो फिर बहुत ऐसे केस में हम लोग रेमेडियल वास्तु के सहारा लेते हैं। अच्छा, कुछ यंत्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया, धातुध्याय है, रत्नाध्याय है, कटिंग्स हैं, शिफ्टिंग्स हैं, ये प्रोसेसेस हैं आज की तारीख में। स्टिचिंग है, शिफ्टिंग है। अब टॉयलेट गलत बन गया, मान लो एक यूनिट में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका टॉयलेट केस कितना होगा? कम से कम 20 सीटें तो लगी होंगी ना, 10 लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जो टॉयलेट ब्लॉक बनेगा उसके अंदर। अब वो गलत बन गया, मैं कहूँ जी तोड़ के वहाँ बना दो, वहाँ पहले ही मशीन लगी हुई है, तो उसको हम ट्रीटमेंट के ऊपर ले जाते हैं। उसके रेमेडीज मतलब उस हिसाब से करते बट हैं। ट्रीटमेंट उतना एक्यूरेट होता है? ये इतना इम्पैक्टफुल कि यार चलो अगर वो तोड़ के ही नया बनाएंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, या फिर अगर ट्रीट कर दिया इसका आपने एक छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके दांत में खोखला हो गया आपका दांत और वो टूट गया, आप क्या करोगे? सर नया तो आ ही नहीं सकता। फिर क्या करोगे?
फिर तो लगवाना ही करवाएंगे। पड़ेगा आर्टिफिशियल। रूट कैनाल होगा उसका। है ना, वो टूट ही गया। हाँ। इम्प्लांट लगवा लोगे, एक नया दांत लगवा लोगे, तो क्या उससे खाना खा पाओगे? खाना तो खा लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं ये भी चला देते हैं, अच्छा। काम चला देते हैं। तो आप ये देखो कि अभी मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्रियल वास्तु करते हुए। जिसने 20-25 साल मेरे से वास्तु रेमेडियल कराया, उसकी आज 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में वास्तु कराता है बंदा, फिर आगे बढ़ जाता है। तो मतलब तो आगे बढ़ने से है, ट्रीटमेंट कैसे काम कर रहा है उस तरफ हमें नहीं जाना, आप आगे बढ़ जाओगे, इस बात की श्योरिटी है। सर आप इतनी जगहों पे जाते हो, स्कैनिंग करते हो, ट्रीट करते हो और देखते हो कि उस जगह का वास्तु कैसा है कैसा नहीं, आपके ऊपर पर्सनली कभी कोई ऐसा केस हुआ है कि आपके ऊपर हावी पड़ गई हो नेगेटिव एनर्जी, कुछ हुआ हो? मैं एक केस बताता हूँ। ये सब इनिशियल केसेस हैं, अब तो शील्डिंग ज़्यादा हो गई है, हाँ बढ़िया। शील्डिंग अच्छी हो गई है। और मुझे ये लगता है कि कमज़ोर आदमी के ऊपर, जिसका साइकोलॉजिकल कमज़ोर है, जिसकी ऑरा कमज़ोर है, उसके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी का अगर साथ में नाम लो, उन्हें समझो कि मेरे साथ ही हैं, उनके यंत्र से शील्डिंग करो, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। लेकिन इनिशियली जब मुझे नहीं पता था, तो मैं महाराष्ट्र में एक जगह पर एक इंडस्ट्री कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि क्या होता। तो मैं वास्तु करके आया, मैंने उछाड़ पछाड़ करी, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ, मतलब कुछ चीज़ें तुड़वाई। रेमेडियल वास्तु तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, पहले तो तोड़ फोड़ वाला वास्तु ही चलता था। कुछ चीज़ें यहाँ से हटवा के वहाँ करी, इधर करी। तो मैं घर आया और मैं बीमार हो गया भैया। ऐसी बीमारी हो गई कि जिससे डॉक्टर को दिखाओ, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, उठने का मन ही ना करे सुबह। डॉक्टर को दिखाओ, कह रहा आप बिल्कुल ठीक हो, सारे चेकअप करा लिया है, बिल्कुल ठीक। तो फिर मैं हरिद्वार में अपने गुरुजी के पास गया, मैंने गुरुजी ये प्रॉब्लम चल रही है ऐसी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जड़ ले जाओ, इसको अपने ऊपर फेरो और बाहर फेंक दो। मुझे नहीं पता थी किस चीज़ की जड़ है, आई डोंट नो है, अभी भी इन्होंने पूछा नहीं। अब वो समा गए, ऊपर चले गए। मैंने वो किया, दूसरे दिन ठीक। अच्छा, बढ़िया हो एकदम? हाँ एकदम वैसे जैसे पहले। ठीक है। तब मैंने गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये स्ट्राइक मारती है। और मैंने 2-3 बार इसको फील किया। हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका मैंने नाम लिया रत्नाध्याय। तो मैं कोई और वास्तु कंसल्टेंट रत्नाध्याय कर रहा था, उन्होंने कहा सुमित भैया आप मुझे ज्वाइन कर लो साथ में। मैंने ज्वाइन किया तो जैसे ही उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरा बीपी डाउन होना शुरू। मुझे लगा कि अब बस कहीं बेहोश ना हो जाऊँ, वो फीलिंग आई। तो मैंने उससे बताया कि मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। तो एक यंत्र आता है लेबरेंथ करके, उसने मेरी जेब में डाला और वापस रिवाइवल हो गया। उन्होंने कहा शिकंजी पियो आप, नींबू पानी, क्योंकि नमक और आग का बहुत संबंध है, और जेब में ये लेबरेंथ नाम का यंत्र रखो। वापस पूरा प्रोसेस किया मैंने, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो घरों में मिल जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ अपने ही किसी रिलेटिव का, बहुत खास रिलेटिव। वो हमारे घर में आए हुए थे। तो मेरा घर ऑफिस एक ही है। तो मैंने किसी का नेगेटिव एनर्जी का ट्रीटमेंट किया। उसमें हम लोग ऑरा क्लीनिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस करते हैं और उसके बाद वो यंत्र में डाल के फ़ोटो शील्ड कर देते हैं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि इसको कभी रात को मत करना। लेकिन आपको पता है कि पैसे आते किसे बुरा लगता है। किसे बुरे लगते हैं ना। तो कोई बाहर से आया, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, शाम के 7 बज गए। मैंने कहा चलो कर देते हैं जो भी होगा। तो मैंने वो ऑरा क्लीन उनकी कर दी, शील्ड भी कर दिया, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी पर्सन। वो चला गया। जो रिलेटिव का बेटा आया हुआ था, रात को उसे ऐसा फील हुआ कि उसका किसी ने गला दबा दिया। हाँ, सफोकेटिंग हो गया। मतलब आपने ट्रीटमेंट किसी और का करा और अटैक किसी और पे हो गया? अटैक किसी और पे होगा। जैसे आप बता रहे थे ना कि किसी के ऊपर अटैक तो नहीं हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह वो बच्चा स्कूटर लेके जिम गया और उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्कूटर पूरा तबाह हो गया। बच्चा बच गया। हाँ, सेंट्रो गाड़ी ने उसे टक्कर मारी, वो गाड़ी के पार जाके गिरा और लोगों ने उसे घेर लिया। फिर उसने फ़ोन किया किसी का लेके कि मुझे ऐसी समस्या हो गई है, आप आओ। मैं गया, उसको रेस्क्यू किया। तो अचानक सब लोग वहाँ से चले गए जो उसको घेर के बैठे हुए थे, और मैं उसको घर लेकर आया। फिर मैंने उसका पूछा ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा जी मुझे रात को ऐसी ऐसी दिक्कत हुई, बहुत सफोकेशन हो गई, ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। तो मैंने उसकी फिर वापस वाइपिंग करी, गंगा जी में नहलाया उसको, क्योंकि गंगा जी तो सब मुक्त कर देती हैं हर एक उससे। इसीलिए महिमा है हरिद्वार की।
हाँ जी, मैंने नहलाया, उसकी ऑरा क्लीन करके शील्ड किया, अभी वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।